बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में है। आज हम इसकी जो प्रोविजंस हैं 464 से लेकर 475 तक उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, इन सेक्शन में ये बताया गया है कि किसी अनसाउंड पर्सन के खिलाफ वो मुकदमा कैसे चलाया जाता है। अगर कोई ऐसा आदमी जो अनसाउंड माइंड है कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसकी कार्रवाई वो कैसे की जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर ऐसे किसी मुलजिम को किसी मजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी या ट्रायल में वो पेश किया जाए और मजिस्ट्रेट के पास ये रीज़न हो यकीन करने की कि जो मुलजिम है वो अनसाउंड माइंड है और इसकी वजह से वो अपने दफा के काबिल नहीं, तो मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर इस फैक्ट को मालूम करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए किसी सिविल सर्जन से या किसी दूसरे मेडिकल ऑफिसर से उसका वो मायना कराएगा और ऐसे सर्जन को, सिविल सर्जन को या मेडिकल ऑफिसर को वह बतौर विटनेस एग्जामिन करेगा। और अगर मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि मुलजिम वो अनसाउंड माइंड है और अपने दफा के काबिल नहीं, तो फिर वो अपनी जो फाइंडिंग है उसको तहरीरी तौर पर वो रिकॉर्ड करेगा और उसके खिलाफ जो मुकदमा की जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स, अगर किसी ऐसे मुलजिम को हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में वो ट्रायल के लिए भेजा जाए और अदालत को ये मालूम हो कि ये जो मुलजिम है वो अनसाउंड माइंड है और इसकी वजह से वो अपने दफा के काबिल नहीं, तो जो कोर्ट है वो फौरी तौर पर इस फैक्ट को तय करेगी। और अगर अदालत मुतमिन है कि मुलजिम वो अपने दफा के काबिल नहीं है अनसाउंड माइंड होने की वजह से, तो वो इस फैक्ट को या अपनी इस फाइंडिंग को वो रिकॉर्ड करेगी और उसके खिलाफ, ऐसे मुलजिम के खिलाफ जो मुकदमा की मज़ीद जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दिया जाएगा। अब व्यूअर्स, ये जो अनसाउंडनेस फैक्ट को मालूम करने की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्रवाई है, ये उस मुलजिम के खिलाफ जो ट्रायल है उसका वो हिस्सा वो समझा जाएगा। इसके बाद दौरान तफ्तीश या दौरान इंक्वायरी ऐसे मुलजिम को कोर्ट रिहा भी कर सकती है। अगर अदालत के ख्याल ये मुतमिन हो कि जो आदमी है वो अनसाउंड माइंड है और इसकी वजह से वो अपने वो दफा के काबिल नहीं, तो जो अदालत या जो मजिस्ट्रेट है वो किसी ऐसे जुर्म में वो ज़मानत ली जा सकती हो या नहीं, उसको मुनासिब सिक्योरिटी पर वो अदालत वो रिहा कर सकती है। अब उसकी जो मुनासिब सिक्योरिटी है उसमें ये बात शामिल है कि ऐसे आदमी की वो प्रॉपर केयर की जाएगी, उसकी मुनासिब देखभाल की जाएगी और वो खुद को या किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस बात को मेक श्योर किया जाएगा। और इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि जब अदालत जब और जहां उसको पेश करने का वो ऑर्डर करेगी उसको पेश किया जाएगा। तो इस यकीन दहानी पर, ऐसी जो सिक्योरिटी पर वो कोर्ट है उसको रिहा कर सकती है। अब व्यूअर्स, जब दोबारा किसी ऐसे मुलजिम को किसी अदालत में या मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश किया जाता है और अदालत को ये मालूम हो कि जो मुलजिम है अब दफा के काबिल है, तो उसके खिलाफ जो ट्रायल है उसको वो रिज्यूम वो किया जा सकता है। अब व्यूअर्स, अगर दौरान ट्रायल या इंक्वायरी ये मालूम हो कि जो मुलजिम है वो साउंड माइंड है और जब उसने जो अपना जुर्म कमिट किया था उस वक़्त अनसाउंड माइंड होने की वजह से वो अपने इस अमल के जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं या उसकी जो नेचर है उससे वो आगाह नहीं था, उसको इल्म नहीं था, या वो उसको ये बात मालूम नहीं थी कि ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और उसका जो अमल है वो अगर वो साउंड माइंड होता तो वो जुर्म होता, तो फिर उसके खिलाफ जो वो कानूनी कार्रवाई, तो अदालत उसके खिलाफ जो मुकदमा की वो कार्रवाई करेगी। इसके बाद व्यूअर्स, अगर ऐसे मुलजिम को लुनेसी ग्राउंड की बुनियाद पर अगर वो उसको रिहा किया जाता है, तो ऐसी ग्राउंड पर उसकी रहा आदमी को वो सेफ कस्टडी में वो रखा जाएगा और जो अदालत है वो अपने इस एक्शन से जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको वो रिपोर्ट करेगी। इसके बाद अगर जो लुनेटिक जो अनसाउंड माइंड पर्सन है वो उसके बारे में ये रिपोर्ट आए कि वो अपने दफा के काबिल है, अगर वो जेल में है तो आईजी जेल खाना जात वो रिपोर्ट पेश करेगा
और अगर वो किसी लुनेटिक असाइलम में है तो उससे जो मिलने वाले हैं, जो मुलाकाती हैं, जो 2 विजिटर्स हैं, अगर वो इस बात को वो सर्टिफाई करेंगे कि आदमी ये जो अनसाउंड माइंड है अब अपने दफा के काबिल है, उनकी ये राय हो कि दफा के काबिल है, तो फिर उसको कोर्ट के सामने वो पेश किया जाएगा और अदालत जो है वो अंडर सेक्शन 468 उसके खिलाफ जो मुकदमा को वो दोबारा उसका वो ट्रायल वो शुरू करेगी। अब ये जो सर्टिफिकेट है आईजी का या जो विजिटर्स का, उसके खिलाफ उनको जो बतौर सबूत वो ये एडमिसिबल होगा। इसके बाद व्यूवर जो सेक्शन 466 और 471 के तहत अगर डिटेन आदमी को अगर आईजी या जो विजिटर्स हैं वो सर्टिफाई करेंगे तो कि अब आदमी को ये जो अनसाउंड था अब ये इसको बगैर खतरा के रिहा किया जा सकता है, ये किसी आदमी को दूसरे आदमी को वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो जो सूबाई हुकूमत है उसकी वो रिहाई का हुक्म कर सकती है या उसको हिरासत में रखने का भी वो ऑर्डर कर सकती है या किसी लुनेटिक असाइलम में रखने का भी वो ऑर्डर कर सकती है। ऐसी सूरत में जो एक जुडिशियल और 2 जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक कमीशन वो अपॉइंट किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिहाई का या उसकी नज़रबंदी का वो ऑर्डर कर सकती है, जैसा हुकूमत वो मुनासिब वो ख्याल करती है। इसके बाद व्यूअर्स आखिर में जो ऐसा जो अनसाउंड जो पर्सन है जिसको डिटेन किया गया है अंडर सेक्शन 466 और 471 जो नज़रबंद आदमी है, अगर उसके जो रिलेटिव्स हैं या उसके जो फ्रेंड्स हैं उनकी अगर ये ख्वाहिश हो कि ये उनके हवाले किया जाए, तो फिर वो जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको वो दरख्वास्त करेंगे और उसको वो जो सूबाई हुकूमत को वो इन राइटिंग में अपनी वो एप्लीकेशन देंगे और अगर सूबाई गवर्नमेंट और इसको सूबाई गवर्नमेंट को वो मुनासिब सिक्योरिटी देंगे कि उस आदमी को की मुनासिब देखभाल की जाएगी और उसको खुद को और किसी दूसरे को वो नुकसान पहुंचाने से उसको रोका जाएगा, ये मेक श्योर किया जाएगा और जब और जहां उसको पेश करने का कोर्ट कहेगी उसको पेश किया जाएगा। यह मुनासिब अगर सिक्योरिटी उसके जो अजीज़ हैं, जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो अगर प्रोवाइड करते हैं तो फिर जो सूबाई गवर्नमेंट है वो ऐसे आदमी को वो रिहा कर देगी। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आज बात की है कि अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसके खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसकी वो कार्रवाई कैसे की जाएगी, उसके खिलाफ वो मुकदमा कैसे चलाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।